नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बाहर के जंगल में मत जाओ, भीतर के जंगल में एकांत रहो। आजकल कई लोग यह संसार को छोड़कर जंगल की ओर भागते हैं, पहाड़ी की ओर भागते हैं, गुफाओं की ओर भागते हैं। तो क्या संसार को छोड़ देने से या जंगलों में भागने से तुम सत्य को जान सकते हो? क्योंकि तुमने पूरा संसार की मज़ा ले ही नहीं है। न तुमने शादी करके स्त्री का आनंद लिया है। अगर तुमने शादी की है तो गुरु के वचन में रहने के लिए ब्रह्मचर्य में बंध गए हो और न आपने संसार के मौज मस्ती या शौक किया है, न आप संसार से उब गए हैं। तो आपके भीतर संसार की पूरी वासनाएं भरी पड़ी है। आपके भीतर ही पूरा संसार भरा पड़ा है। तो अगर तुम संसार से भाग जाओगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका शरीर जंगल में जाएगा और आपकी वासनाएं संसार में रह जाएगी। तुम्हारे चित्त में वासनाओं का जो रील है वह तुम्हारे भीतर है और वह रील तुम कितनी ही अंधेरी गुफा में छुप जाओ फिर भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और तुम ऐसा मत सोचो कि हम संसार छोड़कर जंगल में भाग गए तो विषय वासना अहंकार से बच गए। यह तो ऐसा हुआ कि तुमने एक जहरीले सांप को करंडिया में बंद कर दिया। तो यह मत समझना कि अब हमें सांप से कोई खतरा नहीं है। वैसी बेदरकारी में कभी मत रहना, क्योंकि तुमने जिस सांप को करंडिया में बंद किया है वह जहरीला ही है और न आपने सांप के मुख में से जहर की थैली निकाल दी है। अगर आपने अपनी युक्ति से सांप के मुख में से जहर की थैली निकाल दी होती तो फिर इसे दबाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको बंद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तुम सांप के जहर से खतरे से बाहर हो। यदि यह सांप आपको काटने की कोशिश करेगा फिर भी आप बेहोश नहीं बन सकते हैं। तुम सदा ये होश में ही रहोगे। तो हमारी विषय वासना अहंकार एक जहरीले सांप जैसी है। अगर तुमने
जंगल में किसी जानवर को संभोग करते देख लिया तो तुरंत तुम्हें स्त्री की याद आएगी। तुम्हारे रोम रोम में संभोग का जहर भर जाएगा। अगर कोई पंछी ने आपके शरीर पे बीट कर दी तो तुरंत ही तुम क्रोध से भर जाओगे। तो तुम कहोगे, महावीर और बुद्ध जैसे लोग क्या पागल थे? इसने ही तो संसार छोड़ा है। मगर तुम यह नहीं जानते हैं कि इन लोगों ने पहले पूरा संसार का भोग लिया। संसार का रस मन भर कर चख लिया, फिर वह संसार से उब गया। और इन लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर संसार में ज्ञान को बांटने के लिए आना पड़ा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जब वह लोग संसार छोड़कर जंगल की ओर भागे, इनके पहले इन्होंने विषय वासना काम जैसे जहरीले सांप की जहर की थैली काट दी थी। फिर इनको विषय वासना से कोई खतरा नहीं था और जंगल में जाकर भी इसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसी को प्रेम प्रकट नहीं होता है, सत्य को नहीं जान सकता है और मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। इसके लिए तो जंगल में जाकर भी हमारे शरीर के भीतर जो बाहरी जंगल से बड़े जंगल है, जहाँ कोई कलरव नहीं है, जहाँ सिर्फ एक मधुर संगीत हर पल गूंज रहा है, जहाँ अपूर्व शांति है, जहाँ अपूर्व आनंद है। इस भीतरी जंगल में तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जंगल प्रकृति का खेल है और भीतरी जंगल खुद परमात्मा का सानिध्य है। तो यह पूरे जगत में कोई ऐसा नहीं है कि भीतरी जंगल में जाने बिना आनंद का अनुभव कर सके। और तुम अगर भीतरी जंगल में एकांत रहने की कला को सीख गए तो तुम भीड़ में भी, बाजार में भी और अपने समाज परिवार में भी रहकर, सबके बीच में रहकर भी तुम भीतर से मौन और एकांत में रह सकते हो। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।